पहले के ज़माने में जंगल में एक शेर रहता था। क्योंकि वो जंगल का राजा था तो वो रोज़ किसी न किसी पशु को शिकार करके उन्हें पीछा करके जान से मारकर खाता था। सब पशुओं को अपनी जान का बहुत डर था। उन्हें लगता था कि वे बाहर आएंगे तो शेर उन्हें शिकार करके जान से मार देगा। उनकी जान के डर की वजह से ना वो बाहर आ सकते थे और ना ही भूख बर्दाश्त कर पा रहे थे। ऐसे सोच में पड़े सारे पशु एकजुट एक दिन मिल गए और इसी बात पर चर्चा करने लगे। इस मीटिंग के दौरान सब पशुओं ने अपनी अपनी तकलीफ बताई और शेर की वजह से क्या क्या परेशानी हो रही है वो भी बताई। उस पशु के झुंड में एक भेड़िया मौजूद था। उसने एक आइडिया सबको बताया। हम सब एक एक करके वहाँ चलते हैं और फिर अपने आप को वहाँ सौंप देते हैं। अगर हमने ऐसा किया ना तब हमें उस शेर से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके लिए क्या हम शेर या कोई भी हो उससे हम लोग डरते रहे? शेर कब आएगा, कब हमें मार के खाएगा, हम क्यों डरे? समझ में आ रहा दोस्त? भेड़िए की इस बात को सुनकर सब पशुओं को खुशी मिल गई और सहमति दे दी। ठीक है, तुम्हारी इस बात पे हम सहमत है। कैसे भी करके हमको एक न एक दिन मरना ही है। कब है पता चला तो आराम से रहेंगे ना। भेड़िया उस मीटिंग के बाद शेर के पास गया और मीटिंग में लिए हुए डिसीजन के बारे में बताया। शेर ने पूरी बात सुनी और कहा, ठीक है, हम तुम्हारा राजा है ना, इसलिए तुम जो बोलोगे मैं सुनूंगा ना। तुम जो बोल रहे हो मैं उसे इज्जत करूंगा। एक बात याद रखना, अगर किसी दिन मुझे खाना नहीं मिले ना तो मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। उस समय तुम सबको एक साथ खा जाऊंगा। ऐसे अहंकार से बोला शेर की बात को सुनकर अपनी सहमति दे दी भेड़िए ने। उस दिन के बाद से एक एक पशु एक एक दिन जाने लगा शेर की गुफा में। इसी प्रकार हर एक पशु को मारकर शेर आराम से खाने लगा। बिना कोई मेहनत के आराम से उसे खाना मिल रहा था। शेर बड़ी खुशी से जीवन जी रहा था। उस दिन एक खरगोश की बारी थी। वो गुफा की ओर बढ़ रहा था, पर वो खरगोश बहुत स्मार्ट था। उसे कभी मंजूर नहीं था कि उसे शेर के पेट में जाना पड़ेगा। उसे लगा शेर बहुत अनफेयर हो रहा है, सबको खत्म कर रहा है, वो जंगल को खाली कर रहा है। तब उसे एक आइडिया सूझा। उसके बाद वो गुफा में गया शेर से मिलने। अपने भोजन को इतना लेट देख शेर दहाड़ने लगा। मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ ना, देर से आने वाले मुझे पसंद नहीं है। तुम जो वादा किया था वो नहीं निभाया। मैं जो तारीख दिया था उसका अमल नहीं किया। मुझे भूख लग रहा है, मैं किसी को भी खा सकता हूँ। ऐसा उस शेर ने बहुत गुस्से में कहा। तब खरगोश ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, माफ करो महाराज, गलती हो गई, मगर मैं क्यों देर से आया इसका एक कारण है। पहले मैं उसे बताता हूँ, उसके बाद आप मुझे मार के खा सकते हो। और बड़े आराम से उसने ये बात कही। वो जो भी है जल्दी बोलो मुझे। ऐसे बहुत गुस्से में दहाड़ा शेर ने। फिर खरगोश ने कहा, महाराज, मैं जब आपके पास आ रहा था तो रास्ते में एक और शेर को देखा। मैं बहुत डर गया। मैंने उस शेर के पास आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, मगर वो शेर आपके बारे में सब गलत बातें बोल रहा था। मुझे ये सुन के बहुत गुस्सा आया। इस जंगल का महाराज है वो, उसके बारे में क्यों गलत बोल रहे हो, ऐसा मैंने पूछा। मगर उस शेर ने मुझे गुस्से में मारने की कोशिश की। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे महाराज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मैंने उसे चेतावनी दी। उसके बदले में उस शेर ने कहा, तुम्हारे महाराज बेवकूफ है, घर में बैठ के वो अपना खाना खा रहा है, आलसी। जिसको भी हिम्मत है मेरे सामने आने के लिए बोलना, मैं चुनौती दे रहा हूँ, फिर उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अगर हिम्मत है तो सामने आने बोलो। ऐसे बहुत गलत बातें बोला महाराज। मैंने कहा, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, अगर तेरी हिम्मत है तो मेरे महाराज से आके मिलो ना, ऐसा मैंने कहा। मैं क्यों आऊँगा, तुम्हारे अगर महाराज को हिम्मत है तो आने बोलो उसे मेरे पास, ऐसे उसने कहा। इसलिए महाराज मैं देर से आ पहुँचा आपके पास। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। आओ अभी चलते हैं, वो या मैं। ऐसा बोलकर शेर जाने की तैयारी करने लगा। चलिए महाराज।
ऐसा बोलकर खरगोश शेर को जंगल के बीचों बीच एक कुएं के पास ले गया। महाराज, आप कुएं के अंदर झांक के देखिए, बिल्कुल उसके अंदर आपके जैसा ही वो दिखता है, शेर है। आप कौन है? आपका प्रताप क्या है? दिखाइए उस शेर को। शेर कुएं के अंदर झांककर दहाड़ मारा। पानी के अंदर शेर का प्रतिबिंब भी वही करने लगा जो ये शेर ने किया। इसके बाद खरगोश ने कहा, देखिए महाराज, वो भी आपके जैसे ही दहाड़ मार रहा है, देखा? और ऐसे उसने चुगली की। ये सुनकर शेर बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगाकर कूद गया। पानी में दूसरा शेर तो था ही नहीं, वो खुद पानी में जा गिरा और उसमें से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। खरगोश के इस दिमाग वाले काम से ना सिर्फ वो बचा बल्कि सारे पशु बच गए। बच्चों, हमेशा अगर हम दिमाग से काम लेंगे तो हम बच सकते हैं। सिर्फ शरीर के बल से ही नहीं, दिमाग के बल से भी बचा जा सकता है।